हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दूध से निकली हुई मलाई से घर पर शुद्ध घी कैसे बनाएं। तो जब इस तरीके से आप मिनटों में ही घर पर घी तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम शुद्ध और बहुत कम खर्च में। और जब घर पर घी बनाना हो इतना आसान, तो बाजार वाला मिलावट घी क्यों खाना। आप एक बार इस तरीके से घी बनाना देख लेंगे तो हमेशा घर पर ही बनाएंगे, बाजार से नहीं लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 12 दिन की जो मलाई है वो इकट्ठी की है। फिर हम दूध को गर्म करते हैं तो जो मलाई है वो ऊपर आ जाती है आसानी से। तो वही मलाई को आपको एक कंटेनर में स्टोर करना है, थोड़ा सा दही या छाछ डालकर रखना है। और फिर जब आप मलाई दूसरे दिन डालने जाए तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, इससे मक्खन बहुत अच्छी तरीके से निकल के आता है। तो ये चीज मैंने जो है फ्रीज से मिलाई निकाल ली है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये जो हम लोग मक्खन बनाने वाले, सबसे पहले मक्खन से ही घी निकलेगा। तो मक्खन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सर, उसमें डाली है मलाई और फिर डाल दिया है पानी। अब पानी का रेशियो आप देख सकते हैं, जो मेरी मलाई है उससे थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए। जितनी आपकी मलाई है ना, उससे थोड़ा ऊपर इतना आप पानी डाल दीजिए। फिर इसको अच्छे से चलाइए 5 मिनट के लिए, जब तक कि इस तरीके से मक्खन जो है वो ऊपर नहीं आ जाता। जब आप मिक्सर को 5 मिनट घुमाएंगे ना, तो अपने आप ही इसका जो मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। एकदम दानेदार होता है और ये ऊपर की साइड तैरने लग जाता है। जो इसका पानी होता है वो नीचे ही रह जाता है। तो इससे आप इस तरीके से मट्ठा भी तैयार कर सकते हैं। मतलब जब आप इसको घुमाएंगे ना, तो मक्खन ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है मट्ठा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो मक्खन है वो ऊपर आ गया है। कितनी आसानी से मैं इसको निकाल पा रही हूँ। तो आप इसको एक कोई से भी कंटेनर में, जिसमें आप घी बनाने वाले हैं, उसमें निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो मक्खन है वो निकाल लिया। और ये नीचे देखिए, ये जो बचा हुआ है वो आपका मट्ठा है। इससे आप दही भी जमा सकते हैं और साथ साथ मसाला छाछ भी तैयार कर सकते हैं। तो घी के साथ साथ आप घर पर मट्ठा भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने वापस से मलाई डाली और पानी डाला। तो हम इसको एक बार चलाएंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा मक्खन वैसे ही ऊपर तैरने ना लग जाए। 5 मिनट ही चलाइएगा, आसानी से मक्खन आ जाता है ऊपर, देखिए। फिर 5 मिनट के बाद हमारा जो मक्खन है वो आ गया है। तो दूसरी बार भी हम इस तरीके से ही निकाल लेंगे। तो ऐसी ही प्रोसेस आपको, जब तक आपकी मलाई है, जितनी मलाई आपने इकट्ठी की है, तब तक आपको इस तरीके से उसका मक्खन निकाल लेना है। तो आपने देखा मक्खन निकालना कितना आसान होता है। आप चाहे ना तो डायरेक्टली भी मलाई से घी बना सकते हैं। मतलब आपकी मलाई अपने इकट्ठी की, उसको डायरेक्टली अगर गैस पे रख देंगे तो घी बन जाएगा, लेकिन उससे जो घी की क्वांटिटी होती है ना, वो बहुत कम होती है। तो ये मक्खन से अगर आप घी बनाएंगे ना, तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मतलब आप कम से कम 12 से 15 दिन की मलाई में 1 किलो घी आराम से बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने जो मक्खन है वो पूरा निकाल लिया है। और इसको एक बार मैं अच्छे पानी से वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें छाछ या दही मिला के रखती हूँ, इसीलिए एक बार मैं इस तरीके से मक्खन निकलने के बाद अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ। आप चाहे तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डायरेक्टली भी आप मक्खन को गैस पर घी बनाने के लिए रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया और इसके इस तरीके से छोटे छोटे गोले बनाकर, जिसमें आप घी बनाने वाले उस कंटेनर में रख देंगे। वॉश करने के बाद देखिए कितनी आसानी से ये जो मक्खन है ना, अपने आप ही सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसका जो सारा पानी है, वॉश किया, पानी रिमूव कर दिया। और ये देखिए, मैं यहाँ पर हमेशा घी बनाने के लिए यही जो कढ़ाई है उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप घी बनाएं तो मोटे तले की ही कढ़ाई लें। तो ये जो मेरी कढ़ाई है वो मोटी है, तो हमेशा मैं घी इसमें बनाती हूँ, जिससे घी बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा मक्खन है, अब हम इसको गैस पे रख देंगे। धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा और घी में कन्वर्ट होने लगेगा। तो देखिए, ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया, लेकिन आपको ऊपर झाग दिखाई दे रहा होगा। थोड़े टाइम में आप इसको जैसे ही चलाते जाएंगे, तो आपको ट्रांसपेरेंट येलो पानी जैसा दिखाई देने लगेगा। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे जो झाग है ऊपर का, जो हमारा दूध है, वो ख़त्म होके और इस तरीके से घी के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। मतलब पहले आपने देखा होगा तो मक्खन जैसे मेल्ट होता है तो इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, और धीरे धीरे ये बिल्कुल एकदम कांच जैसा, जैसा हमारा घी बाज़ार में मिलता है जब हम उसको मेल्ट करते हैं, वैसा ही दिखाई देने लगेगा। देखिए इस तरीके से, मतलब हमारा घी जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। और जो इसमें खुरचन होता है, मतलब ये दानेदार जो खुरचन होता है, वो नीचे की साइड जमने लग जाता है। और जो आपका घी है वो इस तरीके से ऊपर आ जाता है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन ये आपका घी जो है वो
बनना स्टार्ट हो गया, मतलब बन गया है, लेकिन आपको घी को पकाना ज़रूरी होता है। तो ये जो नीचे का खुरचन मैं आपको दिखा रही हूँ, जब चला रही हूँ तो इसका जो कलर देखिए, जब तक इसका कलर बादामी नहीं हो जाता, अभी भी ये थोड़ा लाइट कलर है, इससे थोड़ा सा डार्क बादामी कलर होना चाहिए। देखिए इस तरीके से, मतलब आपका घी जो है वो अच्छे से पक चुका है। तो ये हमारा घी एकदम तैयार है। फिर आप इस तरीके से घी बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, मतलब आप कम खर्च में, दूध तो हम डेली यूज़ ही करते हैं, सब लोग पीते हैं, तो मलाई भी हमारे घर में ज़रूर इकट्ठी होती है। तो आप इस तरीके से एकदम बिना मिलावट के जो घी है वो घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बिना किसी खर्च के, मतलब दूध वाले खर्च में आप घर पर ये घी तैयार कर सकते हैं। और आपने देखा मेरा एक जो कंटेनर है पूरा फुल भर चुका है, और ये जो हमारा स्टील वाला डिब्बा है वो भी आधा भर चुका है। मतलब इस 12 दिन के मलाई में 1 किलो समथिंग घी जो है मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो जब आपका घी इस तरीके से ठंडा हो जाए, तब आप कोई भी कंटेनर में जिसमें आप अपना घी रखते हैं उसमें छान कर और स्टोर कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये आज का घी बनाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये है घी के बाद वाला खुरचन जो कि बच जाता है, तो इसकी मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इसे फेंकिएगा मत, एक बार इसकी मिठाई बनाकर ज़रूर खाइएगा, आपको मिल्क केक वाला टेस्ट आएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।